यूपी एटीएस मुर्दाबाद 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 यूपी एटीएस मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 मौलाना कलीम को रिहा करो रिया करो रिया करो मौलाना कलीम को रिहा करो रिया करो रिया करो भाई उमर गौतम को भी रिहा करो रिया करो रिया करो उमर गौतम को भी रिहा करो रिया करो रिया करो उमर गौतम को भी रिहा करो रिया करो रिया करो धर्म की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो धर्म की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो मुसलमानों पे जुल्म करना बंद करो बंद करो बंद करो। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ रोज़ाना मुल्क भर से आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अवाम में नाराज़गी और बेचैनी देखने को मिल रही है। आज बटला हाउस चौक पर लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और यूपी एटीएस और योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। लोगों का मानना है कि मौलाना एक दीन, इस्लाम और सही तालीम व तरबियत देने वाले इंसान थे और वो दीन का काम करते हैं। उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जेल में बंद मुसलमानों को रिहा करो रिया करो रिया करो। झूठे मुकदमे वापस लो वापस लो। जो रोटी आप खाते हैं, जो महंगी रोटी आप खा रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं और जिस तरह से सरसों का तेल 3 गुना हुआ है, वो मेरे और आपके सबके लिए हुआ है। यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, वो आपके हितैषी नहीं हो सकते, वो सिर्फ सत्ता के हितैषी हैं। वो सिर्फ हितैषी है तो अडानी और अंबानी के हितैषी हैं, वो सिर्फ उन उद्योगपतियों के हितैषी है, वो किसी के हितैषी नहीं, हिंदू के न मुसलमान के। लेकिन सत्ता हथियाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाएंगे, हर उस तक जाएंगे। अभी मैं कलीम सिद्दीकी साहब की बात करता हूँ, जो एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं। ये एक ऐसे इंसान है, ये एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को गाली तक नहीं दी, किसी के धर्म के बारे में बुराई नहीं की, किसी जाति के बारे में बुराई नहीं की। लेकिन ऐसे ही दूसरे उपलक्ष्य में देखिएगा, दूसरे विपरीत उसमें कि नित्यानंद स्वामी सरस्वती महाराज खुलेआम गालियाँ देते हैं इस्लाम को, खुलेआम मुसलमान को बदनाम करते हैं, उनको कभी जिहादी बताते हैं, कभी सुअर बताते हैं, इसी तरह से कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन उनको कोई भी फोर्स या कोई भी एटीएस गिरफ्तार नहीं करती है, वो आज़ाद घूमते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम क्या नहीं समझते कि योगी सरकार का संरक्षण हासिल है नित्यानंद महाराज सरस्वती को, और इस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को निशाना बनाया गया, इसी तरह से उमर गौतम साहब को निशाना बनाया गया, और तमाम आने वाले टाइम में ये इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। तो मैं देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि आप होश में आइएगा। इनके सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे, ये कभी आपके पास वोट मांगने के लिए शिक्षा के नाम पर नहीं आएंगे, रोजगार के नाम पर नहीं आएंगे, और ना ये एम्स बनाने के लिए आएंगे। ये सिर्फ अगर आएंगे तो नफरत फैलाने के लिए आएंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इलेक्शन की तैयारी है उसी मसले के लिए ये आज इस तरह की मुसलमानों के ऊपर बंदिश लगा रहे हैं और उन्हें जेलों में बंद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी है। 2022 का इलेक्शन आने वाला है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का, विधानसभा का, जिसमें इन लोगों के पास में किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में अगर सिर्फ मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत का मुद्दा है। ये ना शिक्षा के नाम पर वोट मांग सकते हैं, ये ना स्वास्थ्य के नाम पर आपसे वोट मांग सकते हैं, ये ना सड़क के नाम पर वोट मांग सकते हैं, ना ही किसी और सुविधा के नाम पर ये आपसे वोट मांग सकते हैं। ये अगर कर सकते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके वोट मांग सकते हैं, नफरत फैलाकर वोट मांग सकते हैं और दुर्व्यवहार कर सकते हैं। और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो सहारा इन्होंने लिया है, जो इन पर आरोप लगाए हैं, ये आरोप नहीं है, ये संविधान के तहत काम करते हैं मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। और जो अनुच्छेद 25 है, जो अनुच्छेद 25 है संविधान का, वो इजाज़त देता है किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, और वो इजाज़त देता है आपको किसी भी धर्म में जाने के लिए। उसमें किसी भी तरह का संविधान के खिलाफ वो नहीं है, और ये सारे काम उन्होंने संवैधानिक किए हैं। इनके पास सभी एफिडेविट मौजूद होते हैं जिनके वो धर्म परिवर्तन होते हैं। और आपको एक बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन किसी मुस्लिम उलमा ने किया तो उसके लिए आप उसे एटीएस उठाकर ले जाती है, लेकिन अगर वही धर्म परिवर्तन आपके द्वारा होता है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता।
अगर कोई भी भगवा लव जिहाद आपके ज़रिए होता तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, अगर मुसलमान उस काम को करे तो उसके लिए एतराज़ होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये संविधान की हम इज्जत करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के लिए और देश के लिए अपनी जान को निछावर करने वाले लोग हैं। हम संविधान को बचाने के लिए इन जैसे बीजेपी जैसे और योगी महाराज जैसे लोगों से हम बिल्कुल सामने खड़े रहेंगे। ये यूपी का मामला है, आप दिल्ली की गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? जी, हम ये चाहते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए और इस तरह के हथकंडे अपनाना बंद करे। राजनीति, ये नफरत की राजनीति, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति बंद करे और इस तरह से राजनीति करना बिल्कुल बंद कर दे और उन पे लगे हुए झूठे मुकदमे वापस ले। उमर गौतम पर झूठे मुकदमे लगे हुए वापस ले, ये सब वापस लिए जाए और मुस्लिमों से इस तरह की नफरती राजनीति करना वो बंद करे। और मेरा आह्वान है दिल्ली सरकार से भी कि दिल्ली सरकार योगी सरकार पर दबाव बनाए। मेरा आह्वान है कि केंद्र सरकार योगी सरकार पर दबाव बनाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करवाए। जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर ऊंचा किया है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए जो है वो जेल तंग नहीं है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत को ज़िंदा किया है। मेरी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मौलाना के लिए ये रिहाई का न करें, उनके लिए जो खुलूस के दिल से दुआ करनी है वो बातिनी तौर पर करें, ज़ाहिरी तौर पर आपको जो काम करना है वो कोर्ट से करें। कोर्ट एक ऐसी चीज़ है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारा फ़ैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोर्ट है हिंदुस्तान की, हमें उनसे उम्मीद है वो बिल्कुल हक़ पर है, क्योंकि आज ये जो फ़ैसला है वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बातिल गर्क हो जाएगा और हक़ ज़ाहिर हो जाएगा, सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त उन लोगों से जो नौजवान तबका, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े यहाँ पर इसमें हैं, उनके लिए ये नारा मत दो, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था मेरे अजीज़ साथियों, वो जेल भरो आंदोलन, गांधी जी ने जो नारा दिया था वो उस वक्त अंग्रेज़ों से जो लोहा लिया था वो उस वक्त नारा जो था वो था जेल भरो आंदोलन। मेरी दरख्वास्त है तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि वो जेल भरो आंदोलन करें, रिहाई की दुआ ना करें, रिहाई की गवाही ना लगाएं, जेल भरो आंदोलन, उससे ये जाहिर होगा। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरी उन लोगों से भी, उनके रिश्तेदारों से, उनके गांव वालों से, मैं उसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं फुलत से ही, मेरी बच्चे से दरख्वास्त है कि उनके लिए जो बातिनी दुआएं करनी करते रहें, लेकिन जेल भरो आंदोलन का जो है नारा लगाएं। मुसलमान वो लोग हैं, वो कौम है जिसने आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर कर दी और जितने हमारे आलिम दीन 30 या 50 हज़ार की तादाद में शहीद हो गए इस मुल्क के लिए, ये लोग हमें मिटाएंगे, ये गिरफ्तारियों से हमारे हौसले को तोड़ेंगे, ये इनकी भूल है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत की राजनीति का माहौल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ये कांग्रेस ने भी किया था और आज कांग्रेस को देख लो आप, कांग्रेस है कहाँ पर। कांग्रेस ने भी हिंदू मुसलमान को लड़ाया है वोट के लिए। 89 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था तो उस टाइम से लेकर आज तक का माहौल जो है वो हिंदू मुसलमान का नफरती माहौल चल रहा है। लेकिन आज कांग्रेस की आप पोजीशन देख ली है, कांग्रेस को डिनाई कर दिया लोगों ने और आज ये बीजेपी कर रही है, तो हुक्मरानी तो चलती नहीं है, बादशाहत ख़त्म हो गई। ये समझ लीजिए आप कि ब्रिटिश रूल था, उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करी, आज वो कहाँ पर है, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा रोमन एम्पायर आया, वो ख़त्म हो गया, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। तो तानाशाही बादशाहत ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, ये इनकी भूल चूक है। ये जितने दिन भी सत्ता में हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना बंद करो, आप जो है डेवलपमेंट कराओ देश का। हमसे ज़्यादा हमारा हिंदू भाई परेशान है, हम तो 14% है देश में, हमारा हिंदू भाई जो है 80% है देश में। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा मुतासिर जो है हमारा हिंदू भाई होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो मुसलमानों से ज़्यादा मुतासिर जो है हमारा हिंदू भाई होता है। आप पॉवर्टी रेट उठा के देख लो, आप गरीबी देख लो, आप बेरोज़गारी देख लो, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं में पाई जाती है। और मुसलमान का तो तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर। पहले भी हम जो है मेहनत मजदूरी करते थे और आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके इस देश का योगदान कर रहे हैं, इस देश की तरक्की में सहयोग कर रहे हैं। आज कोरोना पीरियड में आप देखें जाके सबसे ज़्यादा हेल्प जो है मुसलमानों ने करी है, लेकिन उसके बावजूद जो है आज हमें तालिबानी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट और इस तरह के जो है लफ्ज़ों से पुकारा जाता है, जो सरासर जो है वो गलत है और शर्म की बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना को इतने दिन हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो हुई है
है, उनकी रिहाई के लिए लोग उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं। सभी आपके माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाह रहा भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरा ये चीज़ है कि उनको मौलाना कलीम सिद्दीकी एक मुसलमान है, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ने वो कर रखा, वो कोई संविधान से अलग नहीं चलते, वो संविधान से अलग नहीं कर रहे। अपने धर्म का अगर प्रचार वो कर रहे हैं तो संविधान से अलग नहीं कर रहे। ये योगी सरकार को समझना चाहिए। अब इलेक्शन नज़दीक आ गए यूपी के अंदर, ये सारी राजनीति धर्म के ऊपर राजनीति ये करेंगे यूपी के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर भी ऐसे ही कर रहे हैं। उत्तराखंड में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए ये सब चालें चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके ये और कुछ नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनका। और दूसरा इनका और कुछ मसला मुद्दा नहीं है। ये हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है, जो एक मुसलमान है, उसके नाम से इनका मौलाना कलीम सिद्दीकी नाम है, इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया योगी सरकार ने। योगी सरकार हर मुस्लिम को टारगेट बना रही है। मुस्लिम को टारगेट नहीं, 27% यूपी की जेलों में मुस्लिम है, 27% है। ये हाल है यूपी के अंदर का। दूसरा इनका और कोई मामला नहीं है, यही मामला है कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे बांटना है समाज को। हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, बिरादरी से बिरादरी को लड़ाएंगे, ऐसे करके लाना है। तमाम मसाजिदों, मकातिब को, खानकाह को